हीरोन्स फॉर्मूला सर साइड के बेसिस पे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी 2ab का होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बेटा जी? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के। वेलकम 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 ओके वेलकम वेलकम वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं राकेश कुमार फिर से आ चुका हूं एक नए सेशन के साथ जो आपके लिए आज होने वाला है बिल्कुल अलग। जी हां, एक सवाल जिसका देना है आपको जवाब। अगर नहीं पता चलिए साथ चलते हैं और जानते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। इसका जवाब सर टुडे हम आज यानी टुडे मतलब आज ही होता है सर, ठीक है ना? तो बोला हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोला सर? हीरोन्स फॉर्मूला। कब आया, कैसे आया, किसने दिया, क्या पता। सर क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम नहीं, हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला के खुलासा के बारे में। तो क्या क्या है इसके अंदर में? सर साइड के बेसिस पे ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए हमने जो फार्मूला का नया एक मेथड निकाला है, हमने नहीं बहुत पहले मैथमेटिशियंस ने। सर क्या निकाला है? तो हीरोन्स फार्मूला दैट इज इक्वल टू सर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सर आज हम जानते हैं सारे बच्चों को बिल्कुल पता तो जरूर होगा फार्मूला, लेकिन क्या आपको इसके ओरिजिनल डेरिवेशंस के बारे में पता है? पता है? मेरे ख्याल से नहीं है। तो सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बिल्कुल अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ कॉन्सेंट्रेटेड बने रहिए। चलिए बोला क्या है कि आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है सर? एरिया। कैसे निकालोगे सर? अभी बात करते हैं सर कैसे निकालेंगे। सर सुनिएगा, देखिए पहले तो मानते हैं सर ये ए है, ये वाला बी है और ये वाला हमारा क्या है सर? ये वाला हमारा सी है। ठीक है बेटा जी, कहने का मतलब पूरा क्लियर ये है कि सर इस ट्रायंगल के अंदर में मेरे पास तीन अलग अलग साइड है। तो कैपिटल वर्टेक्स के सामने ना स्मॉल वर्टेक्स लेटर से हम साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल ए है ना, तो बेटा जी ये हो जाएगा हमारा स्मॉल ए। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल ए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल ए। ठीक है, ये हो जाएगा सर हमारा हमारा स्मॉल बी, स्मॉल बी, और ये हो जाएगा सर हमारा स्मॉल सी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यहां से यहां तक। और ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन थोड़ा नीचे कर लेता हूं मैं, काम आने वाला है। क्यों काम आने वाला है सर? क्या करने वाले हो सर? तो सिंपल बोलेगा कि सर सबसे पहले मुझे एरिया फाइंड करना है इसके अंदर में। क्या फाइंड करना है बेटा जी? एरिया। तो अगर आपको एरिया फाइंड करना है सर, अगर आपको क्या फाइंड करना है? एरिया, तो सर परपेंडिकुलर होना तो बनता है। हाँ सर बनता है, हाँ सर बनता है। तो सर क्या करने जा रहे हो आप? सुनिएगा बात, ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा जी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर। सही है सर, सही है सर। लेकिन हमें जो एरिया बताया गया है वो ये बताया गया है दैट इज इक्वल टू होगा सर क्या? तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या सर? तो एस माइनस सी के बराबर। क्या मतलब है सर इसका? तो सर जहां पे एस का मतलब क्या है? दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या है बेटा जी? 2 के बराबर है। इसको दूसरे वर्ड में अगर बोले ना, देखो बेटा ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू है सर पेरीमीटर, 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 पेरीमीटर बाई क्या है बेटा जी? बाई है 2। तो दिस एस इज नोन एज सर पेरीमीटर अपॉन 2, सो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। समझ में आया बात क्लियरली? तो सर हमें क्या करना है? हमें इस एरिया को कन्वर्ट करना है इस एरिया में। एरिया सेम ही है बेटा जी, पर अब यहां पे कहीं ना कहीं जो हाइट यूज हो रहा है ना, यहां पे कोई भी हाइट यूज नहीं किया जा रहा है। हम बस इस ट्रायंगल के तीनों साइड के बिहाफ पे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है जो इस फॉर्मूले के अंदर में सर बताया गया है सर, वेयर एरिया इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो चलिए सर शुरू करते हैं इस
क्वेश्चंस के इस कंसेप्ट को एक डीप एनालिसिस करने के लिए। चलिए सर, हमारा क्या है पॉइंट सर? तो बोला क्या है कि सर कितना सुंदर और कितना बढ़िया तरीके से ये बताया गया कि मेरे पास तीन अलग अलग साइड दिया गया है, जहां पे पहले साइड का वैल्यू BC जो A को रिप्रेजेंट करेगा, फिर है AC जो B को रिप्रेजेंट करेगा, और है AB जो कि क्या रिप्रेजेंट करने वाला सर? तो C को रिप्रेजेंट करने वाला सर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब। तो सर बात क्या है सर? बात ये है कि सर मान लेता हूं कि सर ये जो वैल्यू अब मेरे पास H है, क्या है सर? H है, और ये मान लेता हूं सर कि ये हमारा X है। तो एक बात बताओ बेटा कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल क्या था? A था। तो क्या आप बोल सकते हो दिस इज द A माइनस बी, सॉरी A माइनस क्या होगा बेटा जी? X के बराबर। कि आप यहां से लेकर के, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का जो डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हो, ये A माइनस एक्स है, और ये डिस्टेंस जो है सर हमारा कंप्लीट X के बराबर है। बराबर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको परपेंडिकुलर डाला, अल्टीट्यूड डाला, तो ये हो गया H। ये हमारा एंगल हो जाएगा यहाँ पे बेटा जी 90 डिग्री के बराबर। मेरे ख्याल से किसी को भी कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी सर, नहीं होगी सर। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है बच्चा? तो जल्दी बताइए। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए शुरू करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो सर सबसे पहले कहां जा रहा हूं मैं? तो सबसे पहले मैं जाऊंगा सर इन ट्रायंगल किस में? तो सर ए। अच्छा बेटा जी, मान लेता हूं ना कि ये पॉइंट हमारा क्या है? डी है। तो सर क्या आ गया मैं? ADC के अंदर में। तो सर इन ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं ADC में, इन ट्रायंगल क्या बेटा जी? ADC में क्या हो जाएगा सर? सुनिएगा, इन ट्रायंगल ADC बेटा जी जरा ध्यान से देखिएगा तो मालूम चलेगा कि सर ये राइट एंगल के अंदर में सर ये सामने हाइपोटेनियस, ये जो गना परपेंडिकुलर, और ये वाला जो है हमारा बेस हो गया। तो क्या आप लिख सकते हो कि सर AC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? तो सर AD का स्क्वायर प्लस हो जाएगा किसके? तो सर DC के स्क्वायर के। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर AC का मतलब हो गया सर यहाँ पे B स्क्वायर। सही है बेटा जी? B स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना है सर? AD मतलब हो गया सर यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है सर H स्क्वायर के बराबर, प्लस हो जाएगा DC मतलब क्या बेटा जी? तो DC मतलब होगा सर हमारा X स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी सर आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्या इसमें रोटेट कर लू तो क्या आप बोल सकते हो कि सर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू होगा सर एक्स स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे अगर इसी को मैं और लेके चलू तो यू कैन राइट हियर एक्स इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस सर एच स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे सुनिएगा मेरी बात, समझिएगा बात। कहना क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है यहां पे कि मुझे ना देखिए इस एरिया को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ ABC चाहिए, पर अब मेरे पास कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है? दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। सुनिएगा बात। तो हमें क्या करना है कि यहां जो x और h को यूज किया है वो ना सब्स्टिट्यूट हो जाए, निकल जाए। तो हम बस सब्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा जी? सब्स्टिट्यूशन। जिससे क्या हो जाए कि वो हट जाए, वो रिमूव हो जाए, और लास्ट में जो मेरे पास बचे वो ट्रायंगल के तीनों साइड का ही वैल्यू यहां पे मुझे दिखे सर। क्लियर है सर? आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा सर? अब आइए, अब आते हैं सर इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में आते हैं बेटा जी, इन ट्रायंगल किसमें? तो सर इन ट्रायंगल बात करते हैं, तो इन ट्रायंगल बात करते हैं किसमें? बड़े वाले ट्रायंगल में आइए। तो सर ADB में क्या हो जाएगा? तो सर ADB के अंदर में क्या हो जाएगा? ADB में जरा ध्यान से देखना सर, एंगल जो है ADB पे, एंगल ADB पे क्या है सर? सर राइट एंगल है सर, दिख रहा है मुझे। वाह क्या बात है सर। तो सर सिंपल क्या बोलेंगे आप? सर बोलेंगे कि यू कैन राइट हियर कि सर AB का स्क्वायर इक्वल होगा किसके बेटा जी? तो सर ये होगा BD के स्क्वायर प्लस हो जाएगा सर AD के स्क्वायर के। BD के स्क्वायर बेटा जी प्लस AD के स्क्वायर के। जरा ध्यान से देखें तो सर AB का वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे C के स्क्वायर के बराबर है, इक्वल टू क्या है सर? BD। BD मतलब क्या बेटा जी? तो ये A माइनस एक्स का क्या है बच्चा? एक्स स्क्वायर है, प्लस AD कितना है बेटा? तो सर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू H स्क्वायर। क्या है बेटा जी? H स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चलते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो बेटा जी आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो सर आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। आगे आते हैं, क्या बोला है सर? सुनिएगा, कह रहा है जरा ध्यान से देखिए कि अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? यू कैन राइट हियर कि सर C स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करो बेटा, क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2AX और प्लस आएगा बेटा H स्क्वायर के। अगर आप यहां एक्स स्क्वायर को
इस एक्स स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पे ये वाला से, तो क्या आएगा सर सुनिएगा, ये आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस होगा क्या एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होगा सर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस हो जाएगा सर एच स्क्वायर के। जरा ध्यान से देखिए तो ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, तो सर मेरे पास आने वाला है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax के बराबर, ठीक है ना। सर सुनिए, मुझे सी का जरूरत है, हाँ सर, ए का जरूरत है, हाँ सर, बी का बिल्कुल सर, 2 का बिल्कुल सर, ए सर चलेगा, एक्स नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स को फिर से रिमूव करने का सर ट्राई करना चाहिए सर, चाहिए सर। कोई दिक्कत है बच्चा, कोई दिक्कत है बच्चा, तो चलिए सर अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या है सर, यहां से मैं इसको कॉपी करूंगा, यहां से मैं इसको कॉपी करने वाला हूं, सुनिएगा, इसको ले चलते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे सुनिएगा बेटा, ठीक है ना। नाउ यू कैन राइट, नाउ यू कैन राइट, आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सर ये वाला फॉर्मूला यहां उठा के ले आया सर, हम यहां उठा के ले आया सर, क्यों सर, क्या आप फिगर भी लेके आने वाले हो, हाँ बिल्कुल, बिना फिगर के कुछ समझ में आने वाला है क्या हमें, कुछ भी नहीं, तो फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पेपर के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा। चलिए आइए देखिएगा क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, सुनिएगा, 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 ये रहा सर, बिल्कुल बढ़िया जगह पे फिट हो गया है सर। आइए सर क्या बोल रहा है सर, नाउ यू कैन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, एक काम करते हैं ना, x को रिमूव करना था सर, एक काम करते हैं पूरे x को एक तरफ और बाकी सबको दूसरे तरफ, तो सर ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 2ax इक्वल टू ये बनेगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा सर सी स्क्वायर के। नाउ यू कैन राइट सर ये बनेगा 2a, एक काम करते हैं बेटा x चाहिए ना, 2a को उधर लेके चले जाओ तो क्या होगा, ये x इक्वल टू होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा क्या, अपॉन हो जाएगा सर 2a के बराबर। क्लियर है बेटा जी। जरा ध्यान से देखा जाए सर, क्या देखा जाए, तो सर ये देखा जाए कि अभी अभी हमने x का वैल्यू भी निकाला था जिसके बराबर था सर ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर के बराबर था, क्या लिख सकते हो आप, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, कहां पे, एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे रूट अंडर क्या हो जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यू कैन राइट हेयर, यू कैन राइट हेयर सर, रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, दिस इज द बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू होगा बेटा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन होगा किसके, अपॉन होगा 2a के। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, कैसे किया सर, इजी था सर, हमने यहां से x के वैल्यू को रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट किया है। जरा देखिए ध्यान से हमने क्या किया सर, जरा देखिए ध्यान से, कहां गया सर, ये रहा, ये रहा, x की जगह रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है ना, h यहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देने वाला है, तो सर जो जो प्रॉब्लम देगा सबको लाइव से क्वेश्चन से बाहर निकालना है, ठीक है। आइए तो सर एक काम करते हैं ना, पहले इस रूट को ब्रेक करने के लिए दोनों तरफ ने स्क्वायरिंग कर लेते हैं, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग लगाएंगे बेटा जी तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा सर बताइए, ये बनने वाला है, मैं जरा इसको और सेंटर पर ले आता हूं, सुनिएगा, 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 हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसे, ओके, ओके बच्चा सुनिएगा, अब क्या है सर, अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, तो सर रूट अंडर, रूट अंडर क्या है सर बी स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चा, इक्वल टू होगा दिस इज द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर बाई क्या, तो बाई 2a का क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना सर। इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा सर बी स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि सर रूट से ये स्क्वायर जो है एक दूसरे को कैंसल आउट, क्योंकि आपको पता होगा कि रूट का वैल्यू होता है पावर में 1/2, करेंगे बात आराम से कभी, पहले यहां आते हैं सर। अब यहां क्या बनेगा सर, जरा ध्यान से देखा जाए तो सर ये बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा सर, अगर मैं ऊपर से अगर स्क्वायर रहने दूं और नीचे वाले स्क्वायर को ब्रेक करो तो ये 2a ना कंप्लीट कन्वर्ट होगा सर 4a स्क्वायर के अंदर, 4a स्क्वायर के बेटा जी अंदर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर।
कोई दिक्कत नहीं है सर। कैसे दिक्कत होगा सर, आप इतना अच्छे से बता तो रहे हो। ओके, तो मैं इतने अच्छे से बता रहा हूं तो सर समझ में आना भी चाहिए। सर क्या आना चाहिए सर, देखिए अब मुझे एच चाहिए बेटा जी, तो काम करते हैं एच स्क्वायर को उधर लेके चलते हैं और बाकी पूरे को इधर लेके आ जाते हैं। तो क्या बनेगा सर, नाउ यू कैन राइट हेयर कि बी स्क्वायर माइनस ऑफ, ध्यान से बेटा जी, ध्यान से बेटा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, अपॉन क्या है सर, तो अपॉन है सर 4a² के, इक्वल टू क्या होगा बेटा, इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, नहीं है सर। बचपन से पता है बाई वन लगा सकते हैं। एक काम करो बेटा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगो तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू होगा सर 4a², यहां बनेगा मेरे ख्याल से बी स्क्वायर है ना, तो वन से लगाएंगे कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा 4a² बी स्क्वायर में। सही है सर। माइनस बनेगा, माइनस का क्या बनेगा सर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या बेटा जी, दिस इज इक्वल टू क्या बेटा जी बताइए सर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वल होगा बेटा जी एच स्क्वायर के। ओ माय गॉड, यहां तक तो पहुंच गया सर। अब लेकिन मुझे एच चाहिए, ध्यान से, क्या चाहिए बेटा जी, मुझे एच चाहिए। तो एच चाहिए तो क्या बोलूंगा सर, क्या बोलूंगा सर, सुनिएगा बात जरा ध्यान से देखिएगा। नाउ यू कैन ऑल्सो ब्रेक, कैसे ब्रेक करोगे सुनिएगा। आप लिख सकते हो क्या, ये बनेगा सर दिस इज द 2ab का होल स्क्वायर माइनस ऑफ क्या ये बनेगा सर, इसी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा सर दिस इज इक्वल टू 4a² का एच स्क्वायर। हाँ सर, हो तो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है सर। ओके सर, अब मेरे पास जरा ध्यान से देखा जाए तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, जिसका वैल्यू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। अभी हमारे पास स्पेस है नहीं तो हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में, क्या होगा सर जरा ध्यान से देखा जाए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं सर, सुनिएगा बेटा जी, ठीक है ना। हमने किया कि इसे कॉपी, इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं हम लोग, इसका कोई मतलब बनता नहीं है तो इधर मैं इसको लेके आ जाता हूं, थोड़ा अच्छे से बारीकी से स्पेस इसे मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे आते हैं, आगे आते हैं। अगला सुनिएगा सर, अगला सुनिएगा सर। कहना ये है, कहना क्या है, कहना तो बहुत कुछ है सर, पर अभी क्या बोलना है सर आपको, अभी तो बोल रहे हो सर वही तो, ये तो सुन रहा है सर मैं। हाँ सर, सुनिएगा बच्चा, सुनिएगा बच्चा, क्या बोल रहे हैं सर, सुनना है। कहना ये है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि अच्छा ये बोल रहे थे, नहीं नहीं ये नहीं बोल रहा मैं, ये बोल रहा हूं मैं बेटा जी, ये नाउ यू कैन राइट एच स्क्वायर बराबर व्हाट, तो सर आप कह सकते हो ना कि ये बनेगा सर दिस इज द 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तोड़ने जा रहे हैं सर हम लोग, जिसका वैल्यू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। तो सर क्या होगा सर, सुनिएगा, 2a प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सर ए ये रहा, दिस इज द 2a, 2a, क्लियर है बात, क्लियर है बात, इंटू 2a, फिर वापस है माइनस है ना बेटा जी, माइनस, तो a माइनस बी, ये माइनस ना सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा क्या, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सर प्लस सी स्क्वायर, बाई क्या हो जाएगा सर, बाई हो जाएगा सर दिस इज द 4a² के बराबर। ठीक है सर, 4a² के बराबर, 4a² के बराबर, यानी सर ये वैल्यू होगा एच स्क्वायर के बराबर। और जैसे ही सर अब आप यहां से h का वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है सर, सीधे लेके आओ इसको रूट के अंदर। तो क्या बोलूंगा सर, क्या बोलूंगा सर, चलिए सर रूट से पहले ना एक और काम कर सकते हैं, क्या है सर देखिएगा, यू कैन राइट हियर एच स्क्वायर इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो बेटा जी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला खुद में सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर। वाओ क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो सर लेकिन सर माइनस बी, अभी इसके साथ और भी कुछ बाकी है। अच्छा बेटा जी सुनिए,
अब अगर जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, तो आप अगर यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा सर? ये बनेगा सी स्क्वायर, जरा ध्यान से देखिए, ये बनेगा सर क्या? ये बनेगा सर, नाउ यू कैन राइट हेयर, ठीक है ना, ये बनेगा सी स्क्वायर जो कि प्लस में है, और ये आएगा माइनस, माइनस, जरा ध्यान से सुनिएगा, माइनस अगर कॉमन लिया जाए, कॉमन लिया जाए, सुनिएगा ऐसा, अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ये बनेगा माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ ए स्क्वायर, और प्लस ऑफ क्या बेटा जी? तो बी स्क्वायर के, बी स्क्वायर के, जरा ध्यान से देखिए, अपॉन क्या हो जाएगा? तो सर ये अपॉन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर के, सही है सर। एक काम करते हैं ना, इसको जरा सही से देखिएगा ना, तो ये फॉर्मूला बनता है किसका? इसको मैं एडिट कॉपी कर रहा हूं बेटा जी, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू ये बनेगा सर सी स्क्वायर माइनस ऑफ, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? तो सर ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जरा ध्यान से देखिए सर, जरा ध्यान से देखिए सर, ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होगा 2ab, तो सर बात हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। सर बाई लगा दूं क्या? हाँ सर लगा दो सर, ये बनेगा 4a स्क्वायर इक्वल टू होगा बेटा जी h स्क्वायर के। अब सर बारी आती है, बारी आती है सर क्या? सर सुनिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, अब मेरे पास फिर से ना इसको ब्रेक करने का तरीका है। क्या तरीका सर? ढूंढ सकते हो क्या ऐसा कुछ तरीका? हाँ सर है ना मेरे पास, आइए। अब आप क्या लिख सकते हो बेटा जी? सुनिएगा जरा ध्यान से, सुनिए जरा ध्यान से। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से, यानी आप क्या लिखने वाले हो? आप लिखने वाले हो कुछ ऐसा क्या सर? हाँ बिल्कुल, आप जो सोच रहे हो मैं वही लिखने जा रहा हूं। क्या मैं इसे छोटा सा कर सकता हूं, थोड़ा सा छोटा, ताकि मुझे बढ़िया से स्पेस मिले? हाँ सर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो सर आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे आइए सर, आगे आइए सर, चलिए सर, छोटा सा स्पेस चाहिए था, मिल गया मुझे। अब आप लिख सकते हो क्या? नाउ यू कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हो सर? लिख सकते हो सर कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या सर? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर? तो सर सुनिएगा, यू कैन राइट हियर, यू कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हो बेटा जी? आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जो फिर से ब्रेक करने वाले हैं वो होने वाला है सर क्या? वो होने वाला है क्या सर? ये बनेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है ना, ए सुनिएगा बेटा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी और प्लस सी इंटू बनेगा ए प्लस बी माइनस सी के, ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ बिल्कुल सर, आगे चलो सर। सर सेकेंड हाफ बाकी है, क्या है सर? ये भी तो बाकी है सर, क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बनेगा सर सी प्लस ए माइनस बी इंटू क्या? इंटू सर, तो सर सी माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए और प्लस ऑफ बेटा जी होगा बी के। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर से एक बार रिकैप कीजिए, ठीक है बेटा जी, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हमने कैसे वहां पे सी माइनस ए किया है, ये बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगा। अब बताइए सर एच का वैल्यू क्या है सर? तो सर यू कैन राइट हियर एच इक्वल टू सर रूट अंडर, रूट अंडर क्या लिख सकते हो सर? आप लिख सकते हो सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इंटू क्या बेटा जी? इंटू ए प्लस बी माइनस ऑफ सी इंटू, इंटू ए प्लस सी माइनस ऑफ बी इंटू, इंटू ए प्लस सी माइनस ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, बी प्लस सी होगा बेटा जी, बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ऑफ क्या बेटा जी? ए के बराबर। बहुत खूबसूरत। और अपॉन क्या है बेटा जी? तो अपॉन है, अच्छा एक काम करूं क्या? काम ये करूं, जैसे ही अगर स्क्वायर को मैं रूट में लेके जाता हूं, सर सुनिएगा सर, जरा ध्यान से सुनिएगा सर, ये हो जाएगा सर 4a स्क्वायर ना। तो नाउ यू कैन राइट हियर कि सर आप जैसे रूट से ब्रेक करोगे तो h का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर? नाउ वेरी क्लियर सर, बहुत क्लियर है हम। क्या क्लियर हो सर आप? ये बनेगा सर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है बेटा, ये बनेगा a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, और ये बनेगा सर b प्लस सी माइनस ए, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई के सर रूट को ब्रेक करेंगे सर, ये हो जाएगा 2a के बराबर। आ गया सर, मेरा लगभग कहानी मेरा फिट है। अब बात आती है सर, बात आती है सर, क्या आती है सर? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल सर मुझे पता है क्या है सर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस हमारा क्लियर है सर।
तो सर जरा ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, आप क्या करने वाले हो सर, हम वापस इस फिगर को सामने आपके लेके आने वाले हैं सर। कहाँ लेके आने वाले सर, आपके सामने बिल्कुल देख लीजिए। कैसे लेके आने वाले हो सर, बहुत आसान है सर, टेक्नोलॉजी है ना सर, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी। आइए सर, आइए सर, आइए सर, जरा ध्यान से देखा जाए, क्या बोला है सर, क्या बोला है सर, क्या बोला है सर, सुनिएगा। अ, ये रहा। अब मेरे बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है सर, एक बार आप बैक जाइए और जाके एच का वैल्यू सर निकाल के आ जाइए, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। तो सर मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से यहां अगर मैं समझू, क्या समझू सर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है बेटा जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये बेस क्या है पूरा, ये बेस पूरा ए है बेटा, ए, और हाइट क्या है बेटा जी, एच है यहां पे, यहां पे। चलो तो आप यहां पे लिख सकते हो ना, आप यहां पे लिख सकते हो ना कि सर एरिया इक्वल टू क्या होगा, तो सर एरिया इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बेस। तो सर बेस क्या है यहाँ पे, बेस यहाँ पे ए है, और हाइट क्या है सर यहाँ पे एच के बराबर। पर अब आपके पास, अब आपके पास सुनिएगा बच्चा, अब आपके पास एरिया इक्वल टू क्या है, तो 1/2 इंटू ए और इंटू ये रूट अंडर, क्या रूट अंडर है सर, जरा बताया जाए हमें। तो सर ये वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए भैया, क्या निकाला है आपने, सुनिएगा। आपने निकाला है सर, आपने निकाला है सर, मैं एक बार वापस से, एक बार वापस से पीछे जाऊंगा और वापस इन सभी को लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना सर। देखिए सर ऐसे 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 इतना लंबा सा सर, इतना लंबा सा, इतना लंबा सा, इतना लंबा सा, ठीक है सर। इसको मैंने यहां से किया कॉपी, यहां से किया मैंने कॉपी, नेक्स्ट लेके चले गए, नेक्स्ट साइड पे गए, और यहां पे मैंने सर सिंपल किया पेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे किया मैंने पेस्ट, ठीक है। पता है क्या है ये सर, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे ना एच है ऐसा करके, जरा ध्यान से देखो। पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका कहने का मतलब सिंपल है कि लाइफ में खुद को अपडेट करते रहिए। जैसे आपने टेक्नोलॉजी से अपडेट किया, कल हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, फिर व्हाइट बोर्ड आया, फिर हमारे पास डिजिटल बोर्ड आया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मॉडिफिकेशन, इंप्रूवमेंट या फिर टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो सिंपल है, पता है क्या बोलना चाह रहा है ये, सिंपल कहना चाह रहा है कि टेक्नोलॉजी के साथ यानी खुद को हमेशा अपडेट करते रहिए, हर चीज के साथ खुद को अपडेट करते रहिए, वरना दुनिया आपको अनइंस्टॉल मार देगी। चलिए सर आइए, आइए सर, आइए सर, सुनिए, देखिए। तो सर ये क्या है सर, ये सर जो हमारे पास है यही तो सर हाइट था, जरा ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, यही तो हमारा क्या था सर, हाइट था। ओ माय गॉड, इतना बड़ा हाइट, जी हाँ सर इतना बड़ा हाइट, ठीक है ना सर। और जरा ध्यान से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, तो यू कैन राइट हेयर 1/2, और देखिए ये 2a वापस इधर आएगा, तो 2 इंटू, देखिए सर a से a यहाँ पे कैंसल आउट, और ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा सर, ये बनने वाला है सर 1/4 के, 1/4 के, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या आएगा सर, अब आएगा रूट अंडर, क्या बेटा जी, तो सर सुनिए सर, अब क्या करने वाला हूं मैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ये छोटे से ब्लॉक में आइएगा। क्या आपने अभी अभी बताया है कि सर s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या है सर 2 है। तो नाउ यू कैन राइट कि सर 2s इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस होगा सी। तो सर अगर आपको सिर्फ a प्लस बी चाहिए तो क्या लिखोगे, तो सर लिख सकते हैं ना कि सर a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो होगा सर 2s माइनस सी के, या फिर अगर आप सिर्फ b प्लस सी लिखना चाहते हो तो सर कि वो क्या होगा, तो सर b प्लस सी का वैल्यू होगा सर क्या होगा सर, ये होगा सर, ये 2 बेटा जी इसके साथ है सिर्फ, ये क्या बनने वाला है, तो सर ये बनने वाला है सर दिस इज द 2s माइनस ऑफ क्या, तो सर माइनस ऑफ होगा b से ले लिया तो सर a ही बचेगा ना, वाह क्या बात है सर। अब मेरे पास अगर a और c चाहिए सर, तो सर a प्लस सी क्या लिखने वाले हैं आप, तो सर सिंपल है, ये होने वाला है 2s माइनस जो बचा a और c, तो बचा क्या सर b, यानी सर 3 अलग अलग वैल्यू मेरे पास पता है, पता है, ये रहा सर, ये रहा सर, और ये रहा सर। जरा ध्यान से देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है सर, मेरे ख्याल से सर 2s के बराबर है सर, 2s के बराबर है, इनटू, इनटू
जरा ध्यान से देखिए, a प्लस बी किसके बराबर है? तो सर ये 2s माइनस सी के बराबर है सर, 2s माइनस सी। देखिए बेटा जी, हम सिर्फ a प्लस बी के वैल्यू लिख रहे हैं, तो सर क्या है सर? दिस इज इक्वल टू 2s माइनस सी, और पहले से माइनस सी मेरे पास बचा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, वापस से देखिएगा, ये क्या था सर? a प्लस सी। तो a प्लस सी का वैल्यू पता है सर? हाँ सर पता है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? तो 2s माइनस बी के बराबर होगा, यानी सर ये बनेगा 2s माइनस बी, 2s बेटा जी माइनस बी, और माइनस के बी मेरे पास एक पहले से मौजूद है सर। क्या बात है सर, आप तो जादू कर रहे हो सर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस ये कैलकुलेशन का कमाल है। आइए सर, अब बनेगा b प्लस सी। क्या है बेटा जी b प्लस सी? तो b प्लस सी का वैल्यू है सर 2s माइनस ए। तो क्या है सर? 2s माइनस ए, और वापस से सर मेरे पास क्या है? तो माइनस ए है। नीचे कुछ था? कुछ भी नहीं था सर। नाउ यू कैन राइट। सर क्या लिख सकते हो आप? आपने तो कमाल ही कर दिया सर। क्या कमाल किया सर, बताइए सर, मुझे भी इधर। सर सीधे सीधे बात करते हैं, नाउ यू कैन राइट हेयर। क्या लिख सकते हो सर? 1/4 रूट अंडर, क्या बेटा जी सुनिएगा, रूट अंडर, रूट अंडर क्या लिख सकते हो बेटा जी? तो रूट अंडर, क्या रूट अंडर बेटा जी सुनिएगा, 1/4 रूट अंडर, बेटा जी एक मिनट दीजिएगा, हाँ, तो रूट अंडर ये रहा, क्या बेटा जी सुनिएगा, तो आप लिख सकते हो सर, सुनिएगा, 2s इंटू इंटू ये सी और माइनस सी, माइनस सी और माइनस सी दोनों मिलकर क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ माइनस सी। ये बनेगा 2s माइनस ट्वाइस ऑफ सी। ये बनेगा सर 2s माइनस ट्वाइस ऑफ बी, और ये बनेगा सर 2s माइनस ट्वाइस ऑफ क्या बेटा जी? तो a के बराबर। क्या सभी में से 2 को बाहर ला सकते हैं? हाँ सर ला सकते हो सर, तो लेके आते हैं ना सर, जब ला सकते हैं तो लेके आने का ट्राई करते हैं सर। थोड़ा सा छोटा करूंगा बेटा जी, ताकि मुझे इसी स्लाइड के अंदर में इस प्रूफ को करने में हेल्प मिले। कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर, बस काफी हो, बस काफी है सर। आइए सर, क्लियर है बेटा जी? अब क्या करने वाले हैं सर आप? मैं कुछ नहीं करने वाला हूं सर, जो करने वाले हैं आप करने वाले हैं, मेरे सामने करने वाले हैं। आइए सर, तो सर सिंपल क्या बनेगा? दैट इज इक्वल टू 1/4। बेटा जी ये इक्वल टू है, ध्यान रखिएगा बात, ये है मेरे पास इक्वल टू, यानी सर, यानी सर मैं यहाँ पे एरिया की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एरिया की बात कर रहा हूं, यानी आप अभी तक एरिया की अगर बात कर रहे हैं सर, तो क्या बोलने वाले हैं? तो एरिया इक्वल टू क्या बेटा जी? तो 1/4 मल्टीप्लाई रूट अंडर, सर क्या है सर? रूट अंडर, थोड़ा सा बढ़िया वाला रूट लगाओ क्या? हाँ सर लगाओ ना। ओके, ओके, तो सर क्या आने वाला है? 1/4। सर 2 को बाहर करते हैं तो क्या आएगा? दिस इज द 2 इंटू बेटा जी कितना? तो सर 2 इंटू एस इंटू ट्वाइस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा एस माइनस सी, एस माइनस सी। फिर से इसको बेटा जी थोड़ा नीचे करते हैं। ओके, ओके, चलिए सर, चलिए सर, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये भी हट जा भाई। ओके, आइए सर, ओके, बहुत बढ़िया सर। ये हो जाएगा कितना? यहां से फिर से हमने क्या कॉमन लिया है? 2 कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा सर? फर्स्ट में से 2 कॉमन लिया तो एस माइनस सी, सेकेंड से कॉमन लेंगे तो सर 2 कॉमन लिया तो एस माइनस बी, ये हो जाएगा सर एस माइनस बी। और जब हमने यहां से भी 2 कॉमन लिया तो सर क्या बनेगा? एस माइनस ए। मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा, अगर बेटा जी नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, अब दिखेगा सर। ये क्या हो जाएगा सर? एस माइनस क्या हो जाएगा सर? ए के बराबर। ठीक है, क्या सभी 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 के बराबर, यानी यू कैन राइट हियर कि a इक्वल टू 1/4 इंटू रूट अंडर, रूट अंडर क्या बेटा जी? 2 2 सर ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, ये 2 और 2 4, फिर 2 और 2 4, बचेगा क्या बेटा जी? बचेगा यहाँ पे एस माइनस सी। अरेंज करके लिख लू मैं? हाँ सर लिख लो ना, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या सर? एस माइनस सी। वाह सर, यही तो चाहिए था सर। यानी सर 4 और 4 डबल है तो सिंगल आके बाहर बनेगा सर। ए इक्वल टू क्या होगा बेटा जी? 1/4 इंटू 4 सर रूट अंडर, आ गया सर जो मुझे चाहिए था। एस माइनस क्या बेटा जी? एस माइनस ए इंटू होगा एस माइनस बी इंटू होगा एस माइनस सी। ये 4 से 4 कैंसल आउट, यानी ए का वैल्यू होगा सर रूट अंडर क्या सर? तो सर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हेंस आपका ये डब्बा प्रूफ होता हुआ। थैंक यू सो मच। सुनिएगा बात, थैंक यू सो मच।
सर थैंक यू सो मच। आप बोल रहे हैं पता है मुझे कि सर आपने इतना बढ़िया थ्योरम प्रूफ किया है सर। तो ये था सर हमारा प्रूफ। तो बिल्कुल कैसा लगा सर? बढ़िया लगा होगा। जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। सर ये हमारा कंप्लीट हीरोज फार्मूला का एक सॉल्यूशन है, जहां पे अच्छा वाह एक छोटा सा कोटेशन, ठीक है ना बेटा जी? ठीक है कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट एन ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड। प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक डिफरेंस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। मैं उनका फैन हूं, ठीक है? तो ये सारे कोटेशन मैं लिखता रहता हूं। वैसे हमारा ऑफलाइन ब्रांच है संवेदनम क्लासेस के नाम से। थैंक्स फॉर अटेंडिंग एंड फॉर योर कंसंट्रेशन, कि आपने मुझे इतना अच्छा कंसंट्रेशन दिया, ताकि मैं आपको आज के सेशन में हीरोज फार्मूला को बढ़िया तरीके से आज मैंने कवर किया है।